नमस्कार व्यूअर्स, आज हम इफ़ फार्मूला और फार्मूला के बारे में देखेंगे कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर इफ़ फार्मूला को ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है जहां पर हम दो परिस्थितियों को एक ही जगह मेंशन करना चाहते हैं। उन दो परिस्थितियों में से हम किसी एक चीज़ को लाना चाहते हैं, तो इसलिए अक्सर इफ़ फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके की परिस्थितियों में इफ़ फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे तो इफ़ फार्मूले को कई तरह के मल्टीपल फार्मूलों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये बिगिनर क्लास है इसलिए हम आपको सिर्फ शुरुआत बताएंगे कि कैसे इफ़ फार्मूले का हम सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरीज़ हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से हुए हैं। तो अगर मैं उनको बोनस या इंसेंटिव देना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ कंडीशन रखूँगा कि किस एम्प्लॉय को कितना इंसेंटिव या बोनस देना है। तो मान लीजिए कि मैं कंडीशन डाल रहा हूँ और इफ़ फार्मूले से शुरुआत कर रहा हूँ, और इफ़ फार्मूले से शुरुआत करने के बाद ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं और इस सेल में हम लगा रहे हैं इफ़ फार्मूला, जो कि इसका एड्रेस F2 है। सो अगर F2 बड़ा है 40,000 से, मतलब अगर किसी की जो सैलरी है वो 40,000 से ज़्यादा है, तो उसको मैं 30% बोनस या इंसेंटिव देना चाहूँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम उसी सेल को यानी कि F2 को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो इसका मतलब जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है उसको 30% हम बोनस या इंसेंटिव देंगे। लेकिन जिसकी 40,000 से कम है उसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, उसको हम कोमा डालकर F2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20%, यानी कि जिसकी सैलरी 40,000 से कम है उसको हम 20% बोनस देना चाहेंगे। हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन किया था तो एक क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे, और देखिए क्योंकि इनकी सैलरी 40,000 से कम है इसलिए इनको 20% आया। और अब इसको ऊपर से नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर उसी हिसाब से आ गया, और जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है उसको 30% बोनस अपने आप अप्लाई हो गया। लेकिन कई लोग इसको इस तरीके से सिंपल तरीके से लिखने के बजाय इफ़ कंडीशन को दो बार भी लगाते हैं। देखिए वो अक्सर क्या करते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन और सेल F2 को उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर उन्होंने कंडीशन रखी कि F2 अगर 40,000 से ज़्यादा है तब क्या होगा, F2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30%। लेकिन अब वो दूसरी कंडीशन कैसे लगाते हैं, वो दोबारा कोमा लगा के दोबारा इफ़ कंडीशन लगा देते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं और लिखते हैं कि F2 अगर 40,000 से कम है तो F2 मल्टीप्लाई हो जाए किससे, 20% से। तो ये दो तरीके हैं फॉर्मूले लगाने के। तरीके और भी कई हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन कई लोग इस तरीके से भी लगाते हैं और जैसा मैंने आपको पहले दिखाया उस तरीके से भी लगाते हैं। और इसको एंटर हम कर देंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही रिज़ल्ट आया, बस उन्होंने इफ़ कंडीशन को दो बार इस्तेमाल करा इस फार्मूले में, और इस फार्मूले में हमने डायरेक्ट अदरवाइज़ करके कर दिया। तो ये दो तरीके से फार्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। इफ़ फार्मूले को लगाने का एक और तरीका, जिसे कई लोग किसी टेक्स्ट को सेल में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं फार्मूले का। अब जैसे ये हमारे सामने एक मार्कशीट है, कई लोग इस तरह की मार्कशीट का इस्तेमाल पास या फेल लिखने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए हम एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर एक स्टूडेंट के रिमार्क्स 370 से कम है तो वो फेल होगा, और किसी के रिमार्क्स अगर 370 से ज़्यादा हैं तो उसे पास करेंगे। तो इसका सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, इजिकल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल का एड्रेस है G2। अगर G2 ज़्यादा है 370 से, या 369 भी लगा सकते हैं, 369 या इजिकल टू करके 370 भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा है या इजिकल टू है 370 के, तो यहाँ पर वो पास होगा, अदरवाइज़ वो क्या होगा, फेल होगा। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मार देंगे तो देखिए 418 नंबर है इसलिए वो पास हुआ है, और इसको नीचे तक करेंगे और जो 370 से नीचे होगा वो फेल होगा। देखिए यहाँ 370 से नीचे है तो फेल है।
ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम सेम कंडीशन दे सकते हैं। इफ़ कंडीशन जो है वो 2 बार भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको हटाकर यहाँ दोबारा इफ़ कंडीशन लगा दें कि अगर G2 सेल से कम होगा 370 से तो वहाँ पर फेल आएगा, और ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए तब भी सेम कंडीशन आएगा। तो इस फार्मूले को 2 तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस कंडीशन में। वैसे ही फार्मूले के कई तरीके हैं लगाने के, अलग अलग फार्मूलों के साथ, अलग अलग कंडीशन के साथ। उसको हम एडवांस क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल ये बिगिनिंग क्लास थी, तो इस फार्मूले को हम इतना ही देखेंगे। अब हम आते हैं और फार्मूला पे। और फार्मूला ट्रू या फॉल्स की कंडीशन को लिखने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें भी एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को अप्लाई किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम 2 चीज़ें ऐसी लेंगे, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो और फार्मूला में जब हम लगाते हैं उसको इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन हम करेंगे और लॉजिक रखेंगे हम कि अगर F2 यानी कि ये सेल में अगर सैलरी 40,000 से ज़्यादा हो तब वो आए, अदरवाइज़ वो फॉल्स रहे। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया कि और अगर 40,000 से ज़्यादा है तो वो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। तो इस तरफ और फार्मूले को ट्रू और फॉल्स करने के लिए पता करते हैं। इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब हम फिल्टर लगाएंगे और जिनका ट्रू आया है उनको हम इंसेंटिव या बोनस देंगे, यानी कि जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा आई है तो उनको हम बोनस देंगे, और जिनकी सैलरी कम है 40,000 से उनको हम कम बोनस देंगे या कम इंसेंटिव देंगे। तो इस तरीके से इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में। सो धन्यवाद दोस्तों आज की इस क्लास को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के एक्सेल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।